गंवार बहन के ससुराल आई दो अमीर बहनें। ये क्या कोमल, तू आज भी टेस्ट में फेल हो गई? लगातार तू सारे एग्जाम में फेल हुई है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो कुछ बनेगी कैसे? जिंदगी में बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नहीं माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। आप मेरा स्कूल से नाम कटवा दो। मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी गंवा रहेगी? अपनी दोनों बहनों को देख, पढ़ने लिखने में कितनी अच्छी हैं, सारी चीजों की उन्हें कितनी अच्छी नॉलेज है। इस पर गुस्सा करने से क्या होगा? छोड़ो, अगर ये पढ़ना नहीं चाहती तो हम भी पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। आज के बाद इसे घर के कामों में लगाओ। पिता राजीव के मुंह से ये बात सुनकर कोमल बहुत खुश होती है। उसके बाद कोमल पढ़ाई लिखाई छोड़कर कामों में लग जाती है और ऐसे ही कोमल और उसकी दोनों बहनें अंजलि और प्रिया तीनों बड़ी हो जाती हैं। जहां एक तरफ अंजलि प्रिया कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई करती, वहीं कोमल घर में रहकर घर के सारे काम, खाना बनाना, साफ सफाई और गोबर के उपले बनाती। ये करते करते समय बीतता है और तीनों बहनों की उम्र शादी के लायक हो जाती है। क्या हुआ जी, आज भी कोमल के लिए कहीं रिश्ता नहीं मिला? मैं तो परेशान हो चुका हूँ इसके रिश्ते के लिए, ना सुनते सुनते। अगर ये रिश्ता भी नहीं हुआ तो इसका तो भगवान ही मालिक है। दिन बीतते हैं और कोमल को देखने के लिए रिश्ते वाले घर आते हैं। मुझे तो कोमल पसंद है, आप क्या कहते हो भैया? मुझे भी पसंद है। मुझे एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो कोमल है। अपनी बेटी का रिश्ता पक्का होता देख कुंती और राजीव दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ कोमल की शादी की तैयारी चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अंजलि और प्रिया की भी शादी की तैयारी चल रही होती है। कोमल, कुछ दिनों में हम तीनों की शादी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ चीजों को अच्छे से जान जाओ, वरना तुम्हें ससुराल में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे वॉशिंग मिक्सचर, इन चीजों की नॉलेज होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ससुराल में तुम्हें इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो। चलो, हल्दी की रस्म है, माँ कब से हमें बुला रही हैं। कोमल अपनी दोनों बहनों को नीचे ले जाती है। कुछ दिनों में तीनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। जहाँ एक तरफ अंजलि और प्रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से रहते हैं और उन्हें सभी चीजों की नॉलेज भी होती है, जिससे उन्हें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ शादी के अगले दिन कोमल जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो ये क्या, यहाँ तो फव्वारा है, इससे कैसे नहाते? मुझे तो बाल्टी और मग्गे से नहाने की आदत है, और इनका बाथरूम भी कितना अजीब है। चलो, मैं कहीं और जाकर नहाती हूँ। कोमल बाल्टी और मग उठाती है और जाकर आंगन में नहाने के लिए बैठ जाती है कि तभी वहाँ कोमल की नंद पूजा आ जाती है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो इस बाल्टी और मग के साथ? अब मैं तो नहाने जा रही थी। आपको पता है, मैं अपने घर पर अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे ही नहाती थी। खुले में नहाने का मजा ही अलग है। भाभी, आप पागल तो नहीं हो गई हो? आंगन में नहाने की बात कर रही हो? ये कोई गांव नहीं है बल्कि शहर है। आपको इतनी भी समझ नहीं है? यहाँ पर सब लोग बाथरूम में नहाते हैं, ना कि आंगन में। इतना कहकर पूजा कोमल को उसके बाथरूम ले जाती है। भाभी, ये बाथरूम है, आज के बाद आप इसी में नहाना, ना कि आंगन में। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे घर की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद कोमल नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर आती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा चूल्हा है? मैंने तो आज से पहले ऐसे चूल्हे पर कभी खाना नहीं बनाया। अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊं? कोमल इतना सोच ही रही होती कि तभी कोमल को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने घर की छत पर जाती है, जहां उसे कुछ ईंट मिलती है। कोमल जल्दी से वहां से कुछ ईंट को उठाती है और अपने आंगन में ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से धुआं घर में जाने लगता है, जिससे पूजा को खांसी होने लगती है। और पूजा जैसे ही बाहर आती है, देखती है कि उसकी भाभी चूल्हे पर खाना बना रही है। ये सब देखकर पूजा कोमल से चिल्लाते हुए कहती है, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? घर में हमने इतना महंगा इंडक्शन है, उसके बाद भी आप चूल्हे पर खाना बना रही हो? मुझे उस पर खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक चूल्हे पर ही खाना बनाया है। पता नहीं कहाँ से ये गंवार को उठा लाए हैं हम। अगर मुझे पता होता आप इतनी गंवार निकलोगी तो मैं कभी भी भाई को आपसे शादी करने ही नहीं देती। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ करा। अपनी नंद की ऐसी बातें सुन कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है।
समय बीतने के साथ साथ कोमल की गंवार वाली हरकतें भी बढ़ने लगती हैं, जिससे कि उसका पति रंजीत और पूजा को काफी परेशानी होती है। अरे ये मेरा लैपटॉप है ना कि तुम्हारा कोई कपड़ा जो तुमने इसे धो दिया। मैंने तुम्हें इस कपड़े से साफ करने के लिए कहा था ना, और ना कि धोने के लिए। तुम्हें पता है इसके अंदर मेरी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। मुझे तो लगा था कि तुम सीधी सादी और भोली हो, लेकिन तुम तो गंवार निकली। तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं किसी गांव की लड़की से ही शादी कर लेता। कम से कम वो तुम्हारी जितनी तो गंवार नहीं होती। आप क्यों मुझे हमेशा इन सभी चीजों के लिए सुनाते रहते हैं? मुझे इन सभी चीजों की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो मैं ये सब क्यों करती? अरे बस करो, नुकसान तो हो गया है मेरा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। इतना कहकर रंजीत वहाँ से चला जाता है और बेचारी कोमल के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऐसे ही शादी को कई महीने बीत जाते हैं। प्रिया और अंजलि को कोमल की याद आ रही होती है, इसलिए वो कोमल से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कोमल वॉशिंग मशीन में सब्जी डाल रही है। अरे कोमल, तुम वॉशिंग मशीन में सब्जी क्यों डाल रही हो? ये वॉशिंग मशीन है, ना कि कोई बर्तन धोने की मशीन। इसमें कपड़े धोए जाते हैं। अरे अंजलि, प्रिया, तुम दोनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? मैंने सोचा कि मशीन में जल्दी से सब्जी धुल जाएंगी और मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना दूंगी। कोमल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी नंद पूजा आ जाती है और वॉशिंग मशीन के अंदर सब्जियों को देखकर कोमल पर चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर आपने गंवारपंती वाली हरकतें शुरू कर दी। अब भला वॉशिंग मशीन में सब्जियां कौन डालता है? अगर आपको काम नहीं आता तो आप पूछ सकती हो, लेकिन गलतियां क्यों करती हो? आपकी वजह से ना जाने अब तक घर में कितना नुकसान हो चुका है। आप दोनों इन्हें अपनी बहन को समझाओ। आप दोनों तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी अपनी बहन को कुछ नहीं समझाती हो। कोमल भले ही गंवार है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी बहन पर ऐसे चिल्लाओ। अगर कोमल का कोई काम उसे नहीं आता तो आप उस पर गुस्सा करने के अलावा उसे प्यार से भी तो समझा सकती हो, लेकिन आपने कभी पहले कोशिश नहीं की। आपने उसकी गलतियों पर हमेशा उसको डांटा, चिल्लाया, इसलिए उसने आपसे कभी नहीं पूछा। हाँ पूजा, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम कोमल को प्यार से समझाएंगे तो वो समय के साथ समझ जाएगी। मुझे माफ कर देना भाभी, मैं आप पर हमेशा चिल्लाती रही। प्रिया और अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे आपको प्यार से समझाना चाहिए था। आज के बाद जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सारी चीज बता दूंगी। जिसके बाद कोमल की नंद पूजा उसे हर एक चीज के बारे में अच्छे से बताती है, जिसकी वजह से कोमल कुछ ही महीनों में सारी चीजों को समझने लगती है और कोमल की गंवार वाली सारी हरकतें छूट जाती हैं और वो अपने ससुराल में अपने पति और नंद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 9 महीने की प्रेग्नेंट पूजा अपनी लग्जरी रूम में बेड पर बैठी बड़े ही मजे से जूस पी रही होती है। तभी अचानक से उसे दर्द उठता है। आउच! आदि, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पूजा, प्रेगनेंसी में ऐसी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस तो होती रहती हैं। हो सकता है बच्चे ने लात मारा हो। आदि की बात सुनकर पूजा उसे चिढ़कर कहती है, आदि, प्रेग्नेंट मैं हूं या तुम? मुझे बहुत ज्यादा डिलीवरी पेन हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। अपनी पत्नी को ऐसे दर्द में देखकर आदित्य उसे एक सरकारी अस्पताल में ले आता है, जहां पर पूजा को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। हर एक बेड पर 2 प्रेग्नेंट औरतें लेटी होती हैं। तभी पूजा को भी एक बेड पर लिटाया जाता है, जहां पर ममता नाम की एक गरीब गर्भवती औरत होती है। थोड़ी देर में दोनों एक एक बच्चे को जन्म देते हैं और नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है और फटे पुराने कपड़ों में खड़े गरीब चंदर को बच्चा देती है। मुबारक हो, आपकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। अपने बच्चे को गोद में लेकर चंदर की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह अपनी जेब से 20 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाल कर देता है। ये लीजिए मैडम जी, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं, मगर जो हैं बस यही हैं। इतने में लेबर वार्ड के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को छुआ भी तो। ना तो तुम्हारे हाथों में सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, और कितनी गंदगी है यहाँ पर। आदि! ये बोलकर पूजा अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ पूजा, तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? आदि, ये तुम मुझे कैसे 2 कौड़ी के सरकारी अस्पताल में लेकर आए हो? मेरा यहाँ दम घुट रहा है, कितनी गंदगी है यहाँ। मुझे घर जाना है राइट नाउ। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है मेरे बेड पर पता नहीं इन सब ने गरीब गंदी औरत को सुला दिया था। कितनी गंदी बदबू आ रही थी उसमें से। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी गरीब पड़ोसन थी। देखिए मैडम, ये अस्पताल है, यहाँ पर मरीजों के साथ फर्क नहीं किया जाता, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर,
और अगर आपके पास इतने ही पैसे थे तो अपनी डिलीवरी किसी भी अच्छे खासे महंगे प्राइवेट अस्पताल में करा लेती ना। आदि अपनी पत्नी और बच्चे को घर लेकर चला आता है। वहीं गरीब चंदर भी अपनी पत्नी ममता और बच्चे को घर लेकर चला आता है। उनका घर बहुत ही छोटा होता है। माँ बनने के बाद वो गरीब बहू अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रखती है। वहीं अमीर बहू पूजा बच्चे के जन्म होने के बाद एक माँ होने की कोई भी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाती, बल्कि पैसों के बदौलत मेड हायर कर लेती है। या ऑफ कोर्स मोना, मैं बिल्कुल टाइम से किटी पार्टी में पहुंच जाऊंगी। पूजा, यहाँ तुम बातों में लगी हुई हो और हमारा बच्चा कब से भूख से रोई जा रहा है। अपने दुधमुहे मासूम बच्चे को भूख से बिलखते हुए देखकर भी पूजा उसे गोद में उठाने की बजाय दांत पीसकर उसे गुस्से से देखकर कहती है, इस बच्चे ने तो मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। अगर मुझे पता होता कि पैदा होने के बाद ये बच्चा मुझसे मेरी फ्रीडम छीन लेगा तो मैं ये बच्चे के चक्कर में पड़ती ही नहीं। तभी पूजा की सास कौशल्या वहां आ जाती है। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ बनना तो हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। चल कोई बात नहीं, तू बस मेरे प्यारे पोते को दूध पिला दे, मैं इसे संभाल लूंगी और सुला भी दूंगी। मैं क्यों उस बच्चे को अपना दूध पिलाऊं? मुझे अपना अच्छा खासा फिगर खराब थोड़ी करना है। शांता, कहाँ हो तुम? आई मेम साहब। बच्चे को ले जाओ और इसे दूध पिला दो। मगर पूजा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, फिर भी तुम हमारे बच्चे को ऊपर का दूध पिला रही हो। ओ गॉड आदि, तुम इतने ओवर थिंकर क्यों हो? अरे चीकू जो मिल्क पीता है वो बहुत ही महंगा है और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, और वैसे भी पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है आदि। मगर पैसे से माँ की ममता तो नहीं खरीदी जा सकती ना पूजा। आदि की बातों को नजरअंदाज करके पूजा किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू अपने बच्चे को गोद में लिए चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बना रही होती है। तभी उसका बच्चा धुएं से रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आले ले ले मेरा मुन्ना, क्यों रो रहा है? मेरे लाल को धुआं लग रहा है। ये बोलकर ममता चूल्हे को बुझा देती है और अपने बच्चे को गली हुई एक साड़ी के झूले में सुलाकर उसे लोरी गाकर सुलाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। थोड़ी देर में उस गरीब बहू का बच्चा लोरी सुनकर खेलते खेलते सो जाता है। इसके बाद ममता अपने बाकी के बचे हुए काम करती है। इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और दोनों के बच्चे 3-3 महीने के हो जाते हैं। जहां गरीब बहू का बच्चा बिना पैसों की कमी के भी बड़ी ही खुशी से माँ की ममता में पलता है, वहीं अमीर बहू का मासूम बच्चा अपनी माँ की ममता के लिए हमेशा ही तरसता रहता है। और अपने बच्चे के 3 महीने के होते ही पूजा उसका अलग रूम बनवा देती है। रात को जब आदि घर लौटता है तो अपने बच्चे को अपने रूम में ना पाकर पूजा से पूछता है, पूजा, हमारे बच्चा कहाँ है? आदि, वो मैंने हमारे बच्चे के लिए बेबी रूम बनवा दिया है। आज से वो शांता के साथ वहीं सोएगा। पूजा, कभी कभी तो तुमको समझना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भला माँ के रहते हुए मेरा बच्चा एक मेड के साथ सोएगा? काश कि तुम समझ पाती पूजा कि एक बच्चे को माँ की ममता की कितनी जरूरत होती है। देखो आदि, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। सारी रात को वो बच्चा बह बह करके रोता रहता है और मेरा खून पीता है। अब सो जाओ और सोने दो। अमीर बहू को अपने बच्चे से ज्यादा अपनी नींद प्यारी होती है। वहीं गरीब बहू अपनी नींद गंवा कर भी आधी रात को भी बच्चे के साथ जागती है। ये देख मुन्ना, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है? काजल, वो भी अपने हाथों से। पहले माँ अपने लाल की मालिश करेगी, फिर नहलाएगी और फिर अपने हाथों से काजल पाउडर लगाएगी। गरीब बहू की मालिश और देखभाल की वजह से उसका बच्चा 3 महीने का होकर भी 6 महीने जितना तंदुरुस्त दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक रात जब अमीर बहू अपने बच्चे को छोड़कर पार्टी के लिए गई होती है, तभी सुबह के लगभग 5-6 बजे उसका बच्चा बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। तभी आवाज सुनकर आदि अपने बच्चे के पास आता है। हे भगवान, मेरे बच्चे को तो तेज बुखार है। आदि आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को लेकर एक बार फिर उसी सरकारी अस्पताल में आता है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया है। ये आंखें नहीं खोल रहा है, इसे बहुत तेज बुखार भी है। इसके बाद डॉक्टर बच्चे का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो है? देखिए, आपके बच्चे को टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड बुखार है एक्चुअली,
लगता है आपकी पत्नी आपके बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखती। आप अपनी पत्नी को इमीडिएटली यहाँ बुलाइए ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। इस वक्त उनके दूध की जरूरत बच्चे की दवाई से ज्यादा है, क्योंकि माँ का दूध हम डॉक्टर्स की दवाइयों से ज्यादा बच्चे के शरीर को प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत देता है। आदि अपनी पत्नी को बहुत कॉल्स लगाता है मगर पूजा एक भी कॉल नहीं उठाती। इतने में ममता कहती है, लाइए भाई साहब, मैं पूजा बहन के बदले आपके बच्चे को अपना दूध पिला देती हूँ। मैं तो अपने बच्चे को यहाँ टीका लगवाने लाई थी, मगर आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं भी माँ हूं ना। ममता आदि के बच्चे को गोद में उसे दूध पिलाने लगती है। तभी थोड़ी देर में पूजा अस्पताल आ जाती है और अपने बच्चे को गरीब ममता की गोद में देखकर उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपना गंदा दूध पिलाने की? हाँ, लाओ दो मुझे मेरा बच्चा, मैं हूं इसकी माँ। ये जो तुम माँ बनने का हक जताने यहाँ आई हो, खो दिया होता हमने हमारे बच्चे को, अगर इस माँ ने तुम्हारे इस बच्चे को अपना दूध न पिलाया होता। समझी, तुमने सिर्फ इसे जन्म दिया, माँ की ममता तो कभी दी ही नहीं। मेरे बच्चे को अपना दूध तक भी नहीं पिलाया। ये सब सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ममता से माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे गलती हो गई। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और तुम्हें शुक्रिया कहने के बदले मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं पूजा बहन, मगर एक बात कहना चाहूंगी, माँ बनने का सुख हर किसी को नहीं मिलता। अगर भगवान ने आपको ये सुख दिया है तो आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनिए। अंत में गरीब ममता की तरह अमीर बहू भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगती है, क्योंकि एक बच्चे की दुनिया तो उसकी माँ के आंचल में ही होती है।